बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो एक अपील है। ये अपील अरबाब इख्तियार से भी है, आप सब लोगों से भी है कि आप इस अपील को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। शायद एक किसी ऐसे शख्स तक पहुँच सके जो कि एक बहन की मदद कर सके। वो बहन जिसे हमने जैकबाबाद से 6 मार्च 2020 को बाज़ियाब करवाया था। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। टीम सरेआम यहाँ से तकरीबन 8 घंटे की मुसाफत तय करके जैकबाबाद पहुँची थी। और जैकबाबाद में हम जब इस बहन को, जिसका नाम सायरा है, बाज़ियाब करवाने के लिए इसके घर में, जिसे शायद घर कहना भी घर की तौहीन होगी, उस चार दीवारी में दाखिल हुए, वहाँ कौन सी गलाज़त थी, कौन सा कचरा था, बदबू वाला कौन सा पानी था, कौन सी ऐसी गंदगी थी जो उस घर के अंदर मौजूद नहीं थी। उस ख़ातून के मासूम प्यारे बच्चे, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत खूबसूरत, लेकिन वो भी उसी गलाज़त और गंदगी के अंदर लिथड़े हुए थे। उस औरत के बाल भी काट दिए गए थे। उस औरत के जिस्म पर, उसके चेहरे पर, उसके बाजुओं पर जलाने के, काटने के, नोचने के हर तरह के निशान, ताज़ा निशानात मौजूद थे। और बदकिस्मती ये कि जब हम पुलिस के साथ उस घर में दाखिल हुए तो एक बहुत ही चोर दरवाज़ा सा था, जिससे उसका बदबख्त शौहर जो उस पर तशद्दुद करता था, जो नशे का आदी था, वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया। तो जो तस्वीर आपने शुरू में देखी इस वीडियो के टाइटल में, उस वक्त जब हमने सायरा को बाज़ियाब करवाया था, और फिर बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने टीम सरेआम को वसीला और ज़रिया बनाया उसकी ज़िंदगी तब्दील होने का। तो वो फ़र्क ज़रा देखिएगा एक बार फिर, कि जब हमने बाज़ियाब करवाया तब उसकी हालत क्या थी, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसने नौकरी करना शुरू की ह्यूमन राइट्स के एक दफ़्तर में, इंसानी हुकूक़ के एक ऑफ़िस में, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़िंदगी वापस ट्रैक पर आ गई। तो जब हमने उसको बाज़ियाब करवाया और करवाने के बाद उसको पुलिस ऑफ़िस लेकर आए, तो उसने अपने ऊपर बीतने वाले जुल्म की जो दास्तानें बयान की, वो सुनकर कोई भी दर्द दिल रखने वाला इंसान लरज़ कर रह जाए। शुक्र ये है कि उसी दिन जैकबाबाद पुलिस ने उस बदबख्त शौहर को भी गिरफ़्तार कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो फिर ज़ाहिर उसके केस के और कानूनी मामलात चलते रहे। लेकिन ये ख़ातून जो कि बदतरीन हालत में थी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हालत में वापस आई। अपने बच्चों के सर पर उसने मेहनत की, अपने अपने बच्चों का सहारा बनी। एक दफ़्तर में उसको नौकरी मिली, लेकिन कोरोना की वजह से अनफॉर्चुनेटली उसकी वो नौकरी चली गई। ज़ाहिर है हम, कोई भी इदारा उसको वक्ती तौर पे सपोर्ट तो कर सकता है, बच्चों की तालीम का ज़िम्मा भी मैंने ज़ाती तौर पर लिया है, बाकी सब चीज़ें भी, लेकिन वो ख़ुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। वो इस काबिल है कि वो अपने बच्चों का सहारा ख़ुद बन सकती है। तो ये दो तस्वीर मुख्तलिफ अगर आप देखिए, एक तस्वीर जिसमें जब वो तशद्दुद ज़दा हालत में हमने उसको बाज़ियाब करवाया था, एक तस्वीर वो जब वो नौकरी पर आ गई थी और अपने बच्चों का सहारा ख़ुद बन गई थी। तो दोनों में उसका एतमाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से वापस बहाल हुआ, किस तरह से वो वापस ज़िंदगी की जानिब लौटी। मैंने कुछ अर्सा पहले ट्वीट भी की, फेसबुक पर भी डाला, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कि मैं कुछ और ना करूं, टीम सरेआम पूरी ज़िंदगी कुछ और ना कर सके, तो सिर्फ ये दो तस्वीरें जब हमने उसको बाज़ियाब करवाया और उसके बाद जैसे उसकी ज़िंदगी तब्दील हुई, मुझे लगता है परवरदिगार की बारगाह में हमारी बख्शिश के लिए यही दो मनाजिर काफ़ी होंगे। आप लोगों की दुआओं के सदक़े अल्लाह ताला ने मुंतखब किया, अल्लाह ताला ने चूज़ किया हमें इस काम के लिए। कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, लेकिन सिर्फ यही वाला मामला नहीं है। न्यू कराची में भी अस्मा नाम की हमारी एक बहन थी, उसको भी हमने बाज़ियाब करवाया, और उस पर भी तशद्दुद की हालत थी, किसी से बयान नहीं किया जा सकता। उसके ज़ख़म जलाया गया था, और जलाने के फ़ौरन बाद उन पर पट्टियाँ कर दी गई थी, और जब वो पट्टियाँ उतारी जाती थीं तो पूरी जिल्द उसके साथ, खून के साथ वापस आती थी। वो हालत तो यहाँ तक थी कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार, हमने ये जो भवें हैं, ये तो हमने देखा कि लोग बदबख्त मूड देते हैं, बाल भी काट देते हैं, लेकिन उसकी पलकें तक काट दी थी उसके बदबख्त शौहर ने। और जो जुल्म किया था उस पर, उसको ज़ंजीरों से बांध कर पट खा जाता था, कभी दीवारों के साथ, कभी फ़र्श के साथ, उसको भी बाज़ियाब करवाया। और फिर बाद में वो सारम बनी ट्रस्ट के दफ्तर में रिसेप्शनिस्ट के तौर पे बाकायदा तनख्वाह पाकर काम करती रही। इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने लियारी से, जिन दिनों लियारी में सरों के साथ, लाशों के साथ फ़ुटबॉल खेला जाता था,
उन दिनों में वहाँ के एक कंपाउंड से एक लड़की को बाजियाब करवाया जिसे 22 साल पहले अगवा किया गया था, और फिर उसे रहीम यार ख़ान में अपनी वालिदा से मिलवाया। उसकी ज़िंदगी भी परवरदिगार की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टीम सरेआम वसीला और ज़रिया बनी, तब्दील हुई, और बहुत सारी मासूम बच्चियाँ जो घरेलू मुलाजमा थीं, जिनको हमने बाजियाब करवाया, जिनके चेहरे जलाए गए थे या अपनी सौतेली माँ के तशद्दुद का शिकार हो रही थीं, जिनके जिस्मों को काटा गया था छुरियों से, जिनके चेहरों को जलाया गया था। मतलब वहशत और बर्बरियत की वो मिसालें कि जो बयान के काबिल नहीं है, जो मंजर आप देख नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे मनाजिर जो हम ऑन एयर नहीं कर पाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हुई परवरदिगार दो आलम की मेहरबानी से। लेकिन इस वीडियो में ख़ास तौर पे जैकबाबाद की सायरा के लिए मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ वो ख़ुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। अगर सरकार उसे कोई बाइज़्ज़त रोज़गार दे सके, अगर सरकार उसे किसी महकमे में, महकमा इंसानी हुकूक में, किसी भी वजारत में बाइज़्ज़त नौकरी फ़राहम कर सके, वो और उसके बच्चे एक बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं बहुत यकीन से कह सकता हूँ उसकी प्यारी बेटी इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी प्यारी बातें करने वाली कि अगर उसे मौका मिले तो वो किसी भी मैदान में अपने झंडे गाड़ सकती है, अपनी माँ का नाम रोशन कर सकती है, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकती है। सो प्लीज़ सायरा के लिए हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना होगा कि हम उसे वो भीख नहीं मांगना चाहती, वो नहीं चाहती कि कोई उसका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाए, वो नहीं चाहती कि हर महीने कोई उसकी मदद करे। वो ये चाहती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बच्चों को पाले, उनका सहारा बने। सो बस ये रिक्वेस्ट अल्लाह करे किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जिसे अल्लाह ने इक़्तिदार दिया हो, जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया हो, जिसे अल्लाह ने दर्द दिल दिया हो, और वो सायरा के लिए कोई ऐसा बाइज़्ज़त रोज़गार फ़राहम कर सके कि जिससे उसकी ज़िंदगी एक बेहतर ट्रैक पर आ सके इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये पैगाम आप अगर किसी ऐसे शख्स तक पहुंचा सकें तो यकीनन आप भी परवरदिगार की बारगाह में सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह।